Assalamualaikum students, myself Umar Tanveer. Hope you all are fine. Today we will start our next chapter of class 7 from Science Fact File 2. Open your book, page number 84. We have our next chapter, chapter number 7, and the topic is sound and hearing. First of all, we have to understand some new terminologies. Okay, first word is compression. The reduction in volume. वॉल्यूम में रिडक्शन पैदा हो जाना, रिड्यूस हो जाना कंप्रेशन कहलाता है. रेयरफेक्शन, रिडक्शन इन द डेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की डेंसिटी में कमी आ जाना रेयरफेक्शन कहलाता है. ऑसिलेशन, रेगुलर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट. फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साउंड वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के अंदर कितनी ज़्यादा साउंड की वाइब्रेशन हुई वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है. एम्पलीट्यूड, द साइज ऑफ साउंड वाइब्रेशन, कितना साइज है उनका. इंफ्रासाउंड, साउंड बिलो 20 हर्ट्ज. ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम साउंड को हम इंफ्रासाउंड कहते हैं. ये ऐसे वर्ड्स थे जो आप अपने चैप्टर में भी रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट, स्टार्ट रीडिंग. फर्स्ट टॉपिक इज हाउ साउंड्स आर मेड. साउंड्स कैसे बनती हैं. जी स्टूडेंट, साउंड्स आर मेड व्हेन समथिंग वाइब्रेट. जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है. जैसे कि गिटार, इसकी स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं तो साउंड क्रिएट होती है. क्लैरिनेट, इसके अंदर कॉलम्स मौजूद हैं जो वाइब्रेट करते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है. इसके अलावा सिंगर्स जब सिंग करते हैं तो उनका वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से साउंड्स पैदा होती हैं. Did you know the sound from a bongo drum can be changed when the player spins the drum between his knees? Cord tighten the drum skin and it plays a higher note. How sound travel? किस तरह से साउंड ट्रैवल करता है. साउंड ट्रैवल करता है एयर पार्टिकल्स के ज़रिए से. ठीक है, जैसे ही कोई भी चीज़ वाइब्रेट करेगी वो सिग्नल सेंड करती है एयर मॉलिक्यूल्स को. ठीक है, और एयर के थ्रू वो पूरे हॉल में या पूरे एरिया में वाइब्रेशन सेंड हो जाती हैं. इस तरह से साउंड बनती है. When the drummer hits the drum skin vibrate rapidly up and down. The vibrating drum skin make air molecules vibrate backward and forward. These molecules affect the molecules next to them. The sound spreads out. Within a split second, all the air molecules will be vibrating. We hear the sound when the air inside our ear starts to vibrate our eardrum. जैसे ही ड्रम वाइब्रेट हुआ, उसके जितने भी पार्टिकल्स थे उन्होंने सिग्नल सेंड किया एयर में. ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे हॉल में उस ड्रम की आवाज़ आई. ठीक है, और फिर वो एयर पार्टिकल्स जैसे ही हमारे ईयर में गए उन्होंने हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करवाया. और इसी तरह अंदर तमाम जो हमारे स्मॉल ऑर्गन्स हैं उनको करवाया और फिर हमने ड्रम की आवाज़ सुनी. ठीक है, इस तरह से साउंड्स ट्रैवल करती हैं. Dolphin communicate by sending out his pitched squeaks and clicks which travel through the water. Okay? Sound as a wave. Sound की waves होती हैं. ठीक है, जैसे वाटर की वेव्स होती हैं इसी तरह से साउंड्स की भी वेव्स होती हैं. यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है साउंड वेव्स का. ठीक है, देखें यहाँ से स्ट्रिंग को बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट दी गई, रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, और ये ट्रैवल हुई. फिर दरमियान में कंप्रेशन आया, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन और फिर एंड तक गया. ठीक है, ये एक स्प्रिंग के ज़रिए से आपको एक मॉडल दिखाया जा रहा है. कंप्रेशन क्या होता है. व्हेन लाउड स्पीकर स्क्वैशेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, द एयर मॉलिक्यूल आर फोर्स्ड क्लोजर टुगेदर. जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं जब क्लोज हो जाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाते हैं. जैसे ही वो फैल जाते हैं, हर जगह पे आवाज़ फैल जाती है तो वो रेयरफेक्शन कहलाता है. एक रेयरफेक्शन से दूसरे रेयरफेक्शन तक वेवलेंथ कहलाती है, 1 वेवलेंथ. ठीक है, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का डिस्टेंस कहलाएगा वेवलेंथ. इज इट क्लियर. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स.
जो साउंड वेव्स होती हैं एक्चुअली वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो वाइब्रेशंस हैं वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ उनकी मूवमेंट हुई है, ना कि अप एंड डाउन। ठीक है, उसके अलावा साउंड वेव एक बेस्ट एग्जांपल है ऑसिलेशन की। ठीक है, ऑसिलेशन भी रेगुलर मूवमेंट करता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड। डिड यू नो डॉग्स कैन हियर साउंड दैट इवन ह्यूमंस कैन नॉट हियर। ह्यूमंस इतनी कम आवाज़ नहीं सुन सकते, जबकि डॉग्स बहुत कम आवाज़ भी सुन सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड कितनी होती है? साउंड्स की जो स्पीड होती है वो 3 सेकेंड, 1 किलोमीटर के अंदर 3 सेकेंड लगते हैं एक आवाज़ को फैलने में। ठीक है, आप कहते हैं जब बिजली फ़ौरन से ऐसे होती है, लाइटनिंग होती है, तो हम पहले लाइट को देखते हैं, बाद में साउंड को सुनते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर 330 मीटर्स तक एक आवाज़ चली जाती है, लेकिन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर था। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अब साउंड्स का रिफ्लेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक बंद रूम में हैं और आपने बहुत लाउडली किसी को आवाज़ दी है, किसी का नेम लिया है, तो आपको वो बैक आवाज़ लाजमी आएगी। ठीक है, वो इको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो वॉल्स के साथ टकरा के आवाज़ वापस आ जाती है, वापस हमें सुनाई देती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हाई एंड लो, लाउड एंड क्वाइट। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 इमेजेस बनी हुई हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कि बहुत हाई साउंड, लाउड साउंड क्रिएट कर रहा है, जबकि ये पोलाइट साउंड सिंग कर रही है। ठीक है, इसके जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है, क्योंकि ये लाउड सिंगिंग कर रहा है, जबकि ये बहुत क्वाइट सिंगिंग कर रही है। नेक्स्ट इज पिच एंड फ्रीक्वेंसी। पिच क्या होती है? किसी भी साउंड का हाई और लो हो जाना साउंड की पिच कहलाता है। लेकिन 1 सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वेवलेंथ डिस्टेंस होता है एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक का, यानी कि रेयरफैक्शन के एक पॉइंट से लेके उसके दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ। ओके, और फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज से शो करते हैं Hz, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जो गिटार है वो 660 टाइम वाइब्रेट करती है 1 सेकेंड में, तो इसका मतलब है 660 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी गिटार की। ठीक है, इसी तरह से जब स्ट्रिंग को प्लग किया जाता है तो 165 टाइम 1 सेकेंड के अंदर वो वाइब्रेट करता है, इसका मतलब है उसकी 165 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकते, उनको आवाज़ ही नहीं आती। ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी नहीं सुन सकते, उनके ईयर डैमेज हो सकते हैं। जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड्स होती हैं उनको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आपने वर्ड सुना होगा। अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर किडनी स्टोन्स वगैरह को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड कहते हैं 20 हर्ट्ज से कम साउंड को। ठीक है, जो डॉग्स भी हेयर कर सकते हैं। लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है हाइट ऑफ साउंड वेव्स, कि साउंड वेव्स ने कितनी ज़्यादा हाइट ली है। आपको पिक में नज़र आ रहा है, ये एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ, और कितनी ज़्यादा उनकी हाइट हुई है उसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सीइंग साउंड्स। आप साउंड्स को देख सकते हैं, बिल्कुल। आप एक्चुअली तो उस साउंड्स को नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप माइक्रोफोन को ऑसिलेशन के साथ अटैच करें, देखिए माइक्रोफोन को आप ऑसिलेशन के साथ अटैच करेंगे तो आपको एम्पलीट्यूड नज़र आएगा, वेवलेंथ्स नज़र आएंगी। ठीक है, उसकी जो वेव्स हैं वो नज़र आएंगी। नेक्स्ट इज वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन कितनी होती है? स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज मल्टीप्लाई वेवलेंथ इन मिनट। वेवलेंथ उनकी किस में होती है? मीटर्स में, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। ओके, वेवलेंथ यहाँ 3 मीटर बताई गई है, जैसे कि 330 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 330 मीटर। ठीक है,
और जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग 110 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ 3 मीटर है। हाउ डू वी हेयर साउंड, हम आवाज़ कैसे सुन सकते हैं? जब हमारे अराउंड आवाज़ प्रोड्यूस होती है, एयर पार्टिकल्स के अंदर साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो हमारे ईयर्स तक जाती है, जिसकी वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। ईयर ड्रम के बाद ईयर ड्रम के साथ जो बोन्स हैं वो वाइब्रेट करती हैं, फिर कोक्लिया के अंदर मौजूद लिक्विड वाइब्रेट करता है और फिर कोक्लिया नर्व को, ब्रेन को जो है सिग्नल सेंड करता है, जिससे हमें क्लियर होता है कि वो साउंड किस चीज़ की थी। उसके अलावा सेमी सर्कुलर कैनाल होती है जो हमें हेल्प करती है हमें बैलेंस होने में, ठीक है, बैलेंस करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं, आप गिरने लगे हैं तो आपको फ़ौरन से बैलेंस करेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो बोन्स हैं जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं वो है हैमर, एनवल एंड स्टिरअप। नॉइज़ पोल्यूशन एंड साउंड प्रूफिंग। नॉइज़ पोल्यूशन, आप जानते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है जब अचानक से हमारे घर से या इस तरह एरोप्लेन फ़ौरन से गुजरता है, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा अगर आप कहीं ट्रैफिक में हो तो हॉर्न्स की में जो है साउंड बहुत ज़्यादा होती है। ये सारी साउंड बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड होती हैं, ठीक है, तो ये नॉइज़ पोल्यूशन में ही आती हैं। साउंड प्रूफिंग, अगर आप किसी खाली कमरे में होते हैं, ठीक है, और आराम से आप वॉक कर रहे हैं, आपको हल्की हल्की आवाज़ें, बहुत हल्की हल्की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं, ठीक है, जो कि वॉल से और फ़ैन से क्रिएट हो रही होती हैं, ठीक है, तो ये तमाम साउंड प्रूफिंग। इसके अलावा जब आप एक सॉफ्ट फर्निशिंग थिएटर में मौजूद होते हैं तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं सॉफ्ट होती हैं, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, और फिर वो जो आसपास थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको साउंड एंड हियरिंग का चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।